मार्च लॉकडाउन से लेकर अनलॉकडाउन तक आपने कोरोना महामारी में आम लोगों के लिए किस प्रकार का सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया? सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए और मुख्य रूप से वैसे लोगों के लिए जिनके सामाजिक सरोकार हैं, कोरोना का ये लॉकडाउन एक कठिन परीक्षा लेकर आया। लोगों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी थी, परिवार की रक्षा करनी थी और साथ ही साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करना था। इस बीच में हमने अपने स्तर से, अपनी राशि से, अपने सहयोग से करीब 5000 पैकेट लोगों के लिए बनवाए और उन पैकेटों का बेगूसराय और उसके आसपास के क्षेत्रों में वितरण किया। शुरू में तो मैंने युवकों को लगाया और खुद आगे नहीं जाता था, क्योंकि मैं इस बात का बड़ा विरोधी हूं कि आप किसी एक गरीब को जब आप सहायता करते हैं तो उसके फोटो डालते हैं, क्योंकि हर एक लोगों की अपनी इज्जत है और यदि कोरोना के महामारी में उनको सहयोग कर रहे हैं तो उसके बदले में उनका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमने उन लोगों का, जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां हैं, हमने HURL के टेचनिफ और एलएनटी से सहयोग करके बेगूसराय के गांवों में वितरण करवाया। हमने एनटीपीसी के सामाजिक दायित्व का स्मरण कराया और एनटीपीसी के एमडी को हमने कहा कि आपको भी बेगूसराय के क्षेत्रों में पैकेट्स, सैनिटाइजर, मास्क बांटना चाहिए। साथ ही साथ इन सारी चीजों को लेकर हम लगातार लोगों के बीच में रहे। स्वाभाविक था कि लॉकडाउन का पालन करना था, लेकिन फिर भी मैंने पास बनवाए, मैंने युवकों के लिए भी पास बनाए, गाड़ी के पास बनवाए और हमने जहां तक बन पड़ा मैं लोगों के बीच में गया। मैंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। मैं कोरोना में हमेशा चलता रहा, लोगों की सुख सुविधा का ख्याल लेता रहा। इसीलिए मैं मानता हूं कि मैं कोरोना के कालखंड में एक तरफ अपने स्वास्थ्य और परिवार की चिंता के साथ साथ मैंने अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन किया, समाज की भी चिंता की। कोरोना के लॉकडाउन में बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को लाने में आपका क्या योगदान रहा? सबसे पहले एक बड़ी समस्या लोगों के सामने आई और बेगूसराय के कम से कम 200-250 छात्रों ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम कोटा में फंसे हुए हैं। बाद में कोटा के जिलाधिकारी ने वहां पर उनको अनुमति भी देना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बाद में बॉर्डर्स पर समस्याएं आने लगी, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स में, बिहार के बॉर्डर्स में। और मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री का, जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑफिस में इस काम के लिए एक व्यक्ति को लगाया और उसके सहयोग से ये संभव हुआ कि हम कोटा के छात्रों को बेगूसराय ला सके। कोरोना जांच एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीकरण के साथ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में आपका क्या योगदान रहा? क्वारंटाइन सेंटर जब चलने लगे और प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में जब ट्रेन आने लगी और उनका बरौनी आना हुआ, तो मैं अपनी स्वास्थ्य की चिंता किए बिना जिला प्रशासन का सहयोग करने के लिए मैं बरौनी स्टेशन भी गया, उन लोगों की सुधि ली। जब छात्र आ रहे थे तो उनके लिए बसों का इंतजाम, जब मजदूर आ रहे थे तो वो दूसरे जिले के भी थे, उनके लिए बसों का इंतजाम और बेहतर समन्वय के साथ हमने जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के साथ मिलकर उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। इस बारे में हमने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया और साथ साथ जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में रहे और जिस क्वारंटाइन सेंटर से खबर आई, हमने जिलाधिकारी महोदय को, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को, सीओ को इसके लिए हमेशा प्रयास करता रहा। राज्य सरकार का भी निर्देश रहा कि क्वारंटाइन सेंटर के प्रबंधन अच्छे हों, इसमें समन्वय का बेहतर काम जितना बन पड़ा मैंने किया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बेगूसराय में लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में काफी दहशत है। इस पे आपकी क्या राय है? मेरा स्पष्ट आपको कहना है कि कोरोना जांच की जो मशीन है उसके बारे में सबसे पहले मैंने ही माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी को और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को कहा कि जब अन्य जिलों को, जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, अन्य जिलों को भी इस दायरे में लाया जा रहा है और 4-5 जिलों का नाम भी आया और जब बेगूसराय का नाम नहीं आया तो हमने उनको कहा कि भाई बेगूसराय को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का कि उन्होंने बेगूसराय का नाम जोड़ा और जोड़ने के बाद कोरोना के जो जांच के मशीन थे वो आए और आज सदर अस्पताल में कोरोना जांच की मशीन लगी हुई है। साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता कि कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है
और मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोरोना के केसेस कम थे तब तो बड़ा लॉकडाउन था, आज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं गांव गांव गली गली में। मैं बेगूसराय शहर के बारे में कहना चाहता हूं, एक दो मोहल्ले को छोड़ दीजिए तो सारे मोहल्ले में कोरोना के कोई न कोई मरीज हैं और उनके साथ हमको जब जरूरत हो तभी सड़क पर निकलना चाहिए। हमें तो लगता है कि लोग मेला की तरह सड़क पर निकल रहे हैं, शहर में निकल रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। जब बहुत जरूरी हो तब हम शहर में सड़क पर बाहर निकलें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरा ख्याल रखें, चाहे वो आपका बस स्टैंड हो, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो कचहरी हो, सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। बेगूसराय में कोरोना का खतरा टला नहीं है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, जो लोग नेगेटिव हो गए वो भी खतरे से बाहर नहीं है। इसीलिए मेरा साफ साफ कहना है कि कोरोना के महामारी में संयम, सतर्कता और सावधानी ही बचाव है। हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।